अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास 10 और हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 19 चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। स्टूडेंट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इससे पिछले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ा था। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है? साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम। जब साउंड एक मीडियम से होते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है, टकराता है, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो दोबारा अपने पहले मीडियम में लौट आता है। तो स्टूडेंट इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, इको। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से वापस उसी मीडियम में लौट आता है, तो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। Another very important and easy term is that musical sound. Musical sound क्या होता है? म्यूजिक क्या होता है? स्टूडेंट ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों पर एक अच्छा इफेक्ट रखती हैं, that sounds are called the musical sound. The sound which are pleasant to our ear are called the musical sound. स्टूडेंट डेली लाइफ में बहुत सारे साउंड ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, लाइक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम, फ्लूट, इनकी साउंड ऐसी है जिनको सुनकर हमें एक अच्छा इफेक्ट फील होता है कानों पर। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट, कुछ ऐसे साउंड भी होते हैं जो हमारे कानों पर एक अच्छा इफेक्ट नहीं बल्कि अनप्लेजेंट इफेक्ट रखते हैं। तो ऐसे साउंड विच हैज़ अनप्लेजेंट इफेक्ट आर नोन एज नॉइस। नॉइस में हमारे पास ट्रैफिक का साउंड आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन साउंड आ गया, इंडस्ट्रीज़ के अंदर चलने वाली मशीन्स का साउंड आ गया। ये सारे के सारे साउंड्स ऐसे हैं जो हमारे कानों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट और अनप्लेजेंट इम्पैक्ट रखते हैं। डैट इज़ वाई इनको हम नॉइस कहते हैं। सो इस नॉइस के सोर्सेज क्या क्या हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, हैवी मशीनरी है, गाड़ियों के हॉर्न्स हैं, हूटर्स हैं, अलार्म्स हैं। मतलब ये सारे के सारे साउंड ऐसे साउंड हैं जो कि अगर प्ले हो रहे हों तो हमारे कानों पर एक अनप्लेजेंट इफेक्ट रखते हैं। डैट इज़ वाई इस तरह के साउंड को हम नॉइस कहते हैं। स्टूडेंट जब नॉइस हमारे कानों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है तो स्टूडेंट उसका कोई ना कोई हमारे बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर इफेक्ट तो होगा। और वो क्या क्या इफेक्ट हैं वो हमने अब देखने हैं। हेयरिंग लॉस, मुसलसल शोर वाली जगह पर जब आप रहते हो तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता हेयरिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। डिस्टर्बेंसेस, आप पुरसकून नहीं रहते, लाइफ में बेचैनी सी रहती है। एग्रेशन, गुस्सा आ जाता है। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का आपका बढ़ जाना। हाई स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं आप। तो ये वो पॉइंट हैं जो कि आप अगर नॉइस वाली इन्वायरमेंट को फेस करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर होते हैं। सुन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेफ लेवल ऑफ नॉइस। कि नॉइस चलो एग्जिस्ट तो करती है, हमने देखना है कि नॉइस का कौन सा लेवल, किस लेवल तक नॉइस को अगर हम फेस करते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं करती। लाइक दो फैक्टर है जिस पे सेफ लेवल नॉइस डिपेंड करता है। एक है लेवल ऑफ द नॉइस और दूसरा पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस। कि नॉइस जो हम सुन रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा कि उस नॉइस के अंदर हमने टाइम कितना गुजारा। तो स्टूडेंट रिकमेंडेड साउंड का सेफ लेवल जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने निकाला, वो है 85 to 90 डेसिबल। कि इतनी इंटेंसिटी का साउंड अगर हम 8 आवर वर्क डे में फेस करते हो तो ये हमारे लिए सेव है, लेकिन इंटेंसिटी या टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा। स्टूडेंट उसके बाद नॉइस को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हो? हम ऐसी मशीनरी जो साउंड जनरेट करती है उसको रिप्लेस कर दें ऐसी मशीनरी के साथ जो नॉइजली फ्री हो। इसके अलावा साउंड रिड्यूसिंग बैरियर, ऐसे बैरियर या रुकावटें लगा दें जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लें और साउंड जो है वो कम हो जाए। तीसरी चीज़, कानों के अंदर हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज़ करके भी हम नॉइस को कम कर सकते हैं। सो जो पोर्शन आपने करना है आज के लेक्चर में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ये डेफिनेशन है, ये यहाँ तक एंड होती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर है म्यूज़िकल साउंड, फिर है नॉइस। साउंड के या नॉइस के बुनियादी ज़राए कौन कौन से हैं, मनफी असरात कौन से हैं, साउंड का बेज़रा लेवल क्या है, और साउंड को किस तरीके से हम एक लेवल तक कम कर सकते हैं।
ये तो था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें कि हमने जो पढ़ा आज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देन उसके बाद म्यूजिकल साउंड, नॉइस सोर्सेज, नेगेटिव इफेक्ट, सेव लेवल ऑफ नॉइस और नॉइस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। इसको क्लियरली मार्क कर लीजिएगा, फिर इसको याद कीजिएगा।